हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीबीएसई का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट। ओके, तो आपको नोट्स दे दिया गया है। डे 1 है, ये नोट्स है। डे 1 का हम लेक्चर बनाने जा रहे हैं। नोट्स आपको दे दिया गया है। नोट्स जो आपको 9 पेजेस के दे दिए गए हैं। पर डेज आपको 9 PM पे नोट्स दे दिया जाएगा और उसी का ये लेक्चर हम डिलीवर कर रहे हैं। लेक्चर देखो, डे 1 में नोट्स जो दिया हुआ है उसका कितने सारे भी लेक्चर हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर है। ओके, दिमाग में रखना है, फर्स्ट लेक्चर डे 1 का। ठीक है ना। हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जोर से जब बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जरा और जोर से बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो बीच में एक बार सांस रुक जाता है आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रो अलग और प्लस स्टैटिक अलग, है ना। स्टैटिक्स का मतलब होता है कोई भी चीज रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब होता है हुज पोजीशन इज नॉट बीइंग चेंज विथ टाइम के साथ। टाइम के साथ अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग रेस्ट बोलेंगे। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो बोले तो चार्ज होता है, चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया कि चार्ज एट रेस्ट। चार्ज कहाँ रहेगा? रेस्ट पे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में। और वो चार्ज कहाँ रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, मोशन में नहीं, रेस्ट पे रहेगा। मोशन में जब चार्ज आ जाएगा, जब वो चार्ज मूव करने लगेगा तो बन जाएगा दूसरा चैप्टर जिसको हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। मूव करते हुए चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक करंट बनने लगेगा और उसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। इस चैप्टर में हम लोग केवल और केवल चार्जेस को क्या मान के चलेंगे? रेस्ट पे है। कहाँ है चार्ज? रेस्ट पे है। केवल रेस्ट पे चार्ज को ही नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बल्कि इस रेस्ट चार्ज के कारण से जितना सारा इफेक्ट होगा, इस रेस्ट चार्ज के कारण से जितने सारे इफेक्ट्स होंगे सबके बारे में पढ़ेंगे। जैसे में रेस्ट चार्ज के कारण से क्या बनेगा? तो फोर्स लगता है, फील्ड बनेगा उसके चारों तरफ। क्या बनेगा? फील्ड बनेगा। पोटेंशियल एराइज होगा। तो ये फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल सब किसके कारण से एराइज हो रहा है? रेस्ट चार्ज के कारण से। तो इसके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके किसके बारे में? इनके भी बारे में पढ़ेंगे। फोर्स के बारे में, फील्ड के बारे में, पोटेंशियल के बारे में। ये सब के सब किससे राइज होगा? रेस्ट चार्ज के कारण से। सब के सब रेस्ट चार्ज। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट एंड force, field and potential arises due to this rest charge। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में चार्ज के बारे में सुने होंगे। प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, बैटरी चार्ज है, मोबाइल चार्ज है। चार्ज होता क्या है? तो आपको बता दे कि चार्ज कोई चीज नहीं है। ये चार्ज जो है ना, वो एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम लोग कैपिटल क्यू से भी लिखेंगे और स्मॉल क्यू से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कोई चीज नहीं है। सपोज डेट ये मार्कर है, देख रहे हो आप। तो ये मार्कर है, तो ये मान के चलो कि 30 ग्राम का है। तो 30 ग्राम का है, तो कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? इसका मास है 30 ग्राम, तो कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि इसको 30 ग्राम को अलग कर दिए और इस मार्कर को अलग कर दिए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि मास किसी भी बॉडी का, किसी भी मैटर का, किसी भी बॉडी का वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। उसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। कैसा प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो उसी प्रकार से चार्ज हम लोग सब जानते हैं। कोई भी मैटर जो है, कोई भी मैटर जो है वो किससे बना हुआ है बाबू? जरा बोलो तो। एटम से बना है सर। और एटम्स जो है किससे बने होते हैं? जरा बोलो यार। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किससे? न्यूट्रॉन से। और ये जो इलेक्ट्रॉन में माइनस है ना, इसको चार्ज बोलते हैं हम।
प्रोटॉन में प्लस है ना, इसको चार्ज बोलते हैं हम। तो मैटर के अंदर एटम और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज माइनस का और प्रोटॉन में चार्ज प्लस का, तब हम लोग बोलते हैं कि मैटर में चार्ज है। तो कभी ऐसा कभी हो सकता है क्या कि इलेक्ट्रॉन ऐसे करके माइनस ऐसे करके, इलेक्ट्रॉन माइनस है, इलेक्ट्रॉन में साइन माइनस का, ये जो माइनस है ना इसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं, है ना। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि माइनस को अलग कर दिए और ई को अलग कर दिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे बोलेंगे तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन थोड़े बोलेंगे, एबीसीडी का अल्फाबेट है ई। प्रोटॉन में कभी ऐसा हो सकता है कि प्लस को अलग कर दे और पी को अलग कर दे? तो नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो माइनस साइन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो माइनस साइन है और प्रोटॉन के ऊपर जो प्लस साइन है, उसको हम कभी अलग नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन में जो माइनस साइन है और प्रोटॉन में जो प्लस साइन है, उसको हम कभी यहाँ से अलग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यही वो माइनस और प्लस साइन है ना, सो चार्ज है। अच्छा, चार्ज है कैसे बोले हम? तो इलेक्ट्रॉन में माइनस और ये जो प्रोटॉन में जो प्लस है ना, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसमें माइनस ऐसा साइन है, इलेक्ट्रॉन में ये जो माइनस, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ये माइनस है ना, ये ओ प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी? इंट्रिंजिक। इंट्रिंजिक का मतलब क्या होता है जरा बोलो यार। इलेक्ट्रॉन में जो ये माइनस साइन है ना, वो इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी है। किसका इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी है? किसका है? इलेक्ट्रॉन में ये जो है सो इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन में जो है सो इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी का मतलब उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं उससे, ठीक है ना। किससे? एलिमेंट्री पार्टिकल से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बेसिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स भी चार चार नाम है इसका, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यही वो इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी है। कौन? ये, चाहे ये दो सब क्या है? इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी है। किसके इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स के। एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोले तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह के, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही माइनस है और यही वो प्लस है, जिसके कारण से अट्रैक्शन और रिपल्सन एराइज करता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है, कोई चीज नहीं है कि अलग कर दिए पकड़ के। चीज का मतलब होता है उठा के अलग कर दिए, है ना। तो चीज नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है ना। वैसा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम है इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी। और यही इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी के कारण से वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और क्या एराइज होता है? रिपल्सन एराइज होता है। क्लियर है ये बात? तो चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है बाबू? तो चार्ज का यूनिट होता है, तो एसआई यूनिट में होता है कूलम। क्या होता है? एसआई यूनिट में कूलम होता है, कूलम। क्लियर है? कूलम को हम लोग सी से लिखते हैं, सी से, ठीक है ना। चार्ज को क्यू से, बट चार्ज का यूनिट जो कूलम होता है उसको सी से लिखते हैं, ठीक है ना। ये एसआई यूनिट है कूलम। लेकिन कूलम ना बड़ा यूनिट हो जाता है। एक कूलम चार्ज बोल दिए तो समझो ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बोल दिए तो एक मिली कूलम बोले तो 10⁻³ कूलम, एक माइक्रो कूलम बोले तो 10⁻⁻6 कूलम, 1 नाइनो कूलम बोले तो 10⁻⁻9 कूलम, 1 पिको कूलम, है ना। इस तरह से बहुत सारा होगा। तो चार एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट जानते हो क्या होता है? सो सीजीएस यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ESU। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ESU। और इसी का नाम फ्रैंकलिन भी है। फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो होते हैं थे ना, वही दिए थे, इसलिए इसका नाम फ्रैंकलिन भी होता है। अच्छा, एसआई यूनिट बड़ा होता है कि सीजीएस यूनिट बड़ा होता है? एसआई कूलम, तो 1 कूलम बराबर क्या होता है? 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। किसका? ESU ऑफ चार्ज का। किसका? ऑफ चार्ज का। और ESU को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर फ्रैंकलिन बोलते हैं।
तो हम लोग फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं इसको। तो ये चार्ज का क्या हो गया, SI यूनिट्स हो गया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है आप लोग सब जानते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है सर, 0 होता है। चार्ज का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो डायमेंशन आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना। चार्ज करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम, ये क्या है, करंट है। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो गया, करंट इनटू टाइम। करंट का फंडामेंटल डायमेंशन होता है ए और टाइम का होता है टी, तो चार्ज का डायमेंशन हो गया है AT, याद रखिएगा, है ना। करंट का डायमेंशन ए बट चार्ज का डायमेंशन AT। मास का डायमेंशन आप लोग सब जानते हो, m होता है। लेंथ का क्या होता है डायमेंशन, लेंथ का सर L होता है। टाइम का क्या होता है सर, टाइम का T होता है सर। करंट का क्या होता है सर, तो करंट का A होता है सर। तो इस तरह से बात है। तो टाइम का हो गया यहाँ पे T और करंट का A, तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया, AT। ये चार्ज के यूनिट और डायमेंशन के बारे में हम बात किए। चार्ज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्केलर है, स्केलर, ठीक है ना। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। जैसे मान के चलो कि क्यू बोले हमारे बॉडी में +5 कूलम चार्ज है, तो +5 कूलम, डायरेक्शन पता चला कि किधर है, नॉर्थ साउथ की तरफ नहीं पता चला, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, स्केलर के कैटेगरी में लिखेंगे, है ना। चार्ज का एक प्रॉपर्टी आता है पोलैरिटी के बारे में, किसके बारे में, पोलैरिटी के बारे में। जैसे ह्यूमन बीइंग्स, है ना, तो मेल है कि फीमेल हो, आप मेल हो कि फीमेल हो, इस बात का पता लगता है। एक टर्म इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जेंडर, और इसी जेंडर को देख करके बताते हैं कि आइदर ही इज मेल और क्या सी इज फीमेल, ठीक है ना, ये बात है। तो पोलैरिटी भी इसी प्रकार का एक प्रॉपर्टी है चार्ज का, जो क्या करता है, दो टाइप्स में चार्जेस को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं तो इसको डिफरेंशिएट कौन करता है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, है ना, ह्यूमन बीइंग्स एक होता है मेल और एक होता है, बीच बीच वाला का बात तो नहीं कर रहे हम, सुन लो, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग्स में एक मेल और एक क्या होता है, फीमेल, ठीक है। तो इसको कौन डिसाइड करता है कि मेल है कि फीमेल है, उसको बोलते हैं जेंडर। तो जेंडर एक प्रॉपर्टी है विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। उसी तरह से पोलैरिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच डिफरेंशिएट द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। क्लियर है ये बात। तो ये था पोलैरिटी के बारे में। जैसे ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो हम बोलेंगे सेम पोलैरिटी का है दोनों। लाइक चार्जेस को बोलते हैं, लाइक मतलब ये प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, लाइक चार्जेस है। लाइक का मतलब एक प्लस है तो दूसरा भी क्या है, प्लस ही है, ठीक है ना। तो ये लाइक चार्जेस के बारे में बात हो रहा है, लाइक चार्जेस, ठीक है ना। अब अनलाइक चार्ज, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, तो कौन सा चार्ज हो गया ये, अनलाइक चार्ज। एक माइनस तो दूसरा प्लस, तो ये भी क्या हो गया, अनलाइक चार्ज। क्लियर है यहाँ तक, है ना, ये समझ में आ रहा है सबको। तो पोलैरिटी के बारे में समझ में आया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही तो पूरा मैटर बना, एटम बना है, और सारे एटम से कौन बना है जरा बोलो यार, एटम से बना है मैटर, और मैटर से बना है हमारा पूरा यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स बना है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि सारा यूनिवर्स किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, इसलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। और इसका सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर रहता है इसलिए सब एटॉमिक। इसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स और इसको बेसिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं, सब सब यही सब का नाम है, ठीक है ना। इस तरह का बात है, क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सो फंडामेंटल पार्टिकल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसको फंडामेंटल चार्ज बोलेंगे। प्रोटॉन है सो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, तो उसका चार्ज को हम लोग फंडामेंटल चार्ज बोलेंगे, बेसिक चार्ज बोलेंगे। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या कहलाता है, बेसिक चार्ज कहलाता है। ये चार चार्ज उतना देर से हम कर रहे हैं,
तो चार्ज का मतलब अभी तक आपको समझ में आया कि चार्ज जो है ना, सो इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन प्लस, तो ये कैसे पार्टिकल्स हैं? तो सर ये ये क्या है, कैसे पार्टिकल्स हैं? ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है ना, बेसिक पार्टिकल्स है। तो इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ये जो माइनस और प्लस का जो साइन है ना, यही चार्ज है, ये चार्ज। और ये माइनस और प्लस साइन को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, इसको हटा नहीं सकते हैं माइनस को। इलेक्ट्रॉन को साथ में निकालेंगे, है ना, केवल माइनस को नहीं निकालेंगे, है ना। कहीं चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज रहता है, तो चार्ज बोलते हैं हम कि ट्रांसफर हुआ। समझ में आ रहा है बात क्या बोलते हैं? सो तो ये माइनस और प्लस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसका? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोले एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। और यही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एराइज करता है बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है ना। तो ये है हमारा चार्ज के बारे में हम बता रहे हैं। कोई भी बॉडी हम बोलेंगे चार्ज है, चार्ज है ना, चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? चार्ज बॉडी का मतलब देखिए, दुनिया में जितने सारे मैटर्स हैं ना, सब के सब मैटर जो हैं, जितने मैटर हैं वो एटम से बना हुआ है। और एटम जो होता है ना बाबू, वो होल न्यूट्रल होता है। एटम जो होता है वो होल क्या होता है? न्यूट्रल। होल न्यूट्रल का मतलब नेट चार्ज जीरो हो गया। एटम्स में नेट चार्ज जीरो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें चार्ज नहीं है, सो चार्ज है। जैसे मान के चलो कि हम सोडियम एटम लिए, सोडियम एटम, तो 11 सोडियम 23 लिए इसमें, ठीक है ना। तो इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग जानते हो ना सब, Z बराबर P बराबर E होता है। सो तो 11 प्रोटॉन्स, तो जितना 11 प्रोटॉन्स है तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जितना प्रोटॉन में चार्ज होता है 11 प्लस, और इलेक्ट्रॉन में 11 माइनस होगा। तो तब जोड़ेंगे तो नेट चार्ज जीरो है, लेकिन क्या चार्ज नहीं है ना। इसमें 11 प्लस और 11 माइनस है, तो एटम जो है होल न्यूट्रल है, बट इसमें चार्ज नहीं है, ये कहना गलत हो जाएगा। नेट चार्ज इसमें नहीं है, नेट चार्ज जीरो है, लेकिन उसमें चार्ज है, ठीक है ना। तो कोई भी बॉडी चार्ज्ड कब है? चार्ज, जैसे अभी ये पेन चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है का मतलब क्या है? कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही क्या है? प्रोटॉन्स है। तो दोनों का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो नेट चार्ज जीरो हो गया। अब मान लो ऐसे हम लोग हेयर में रब करते हैं, देखते हो ना, तो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। तो एक में इलेक्ट्रॉन कम और एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो क्या हुआ? एक में इलेक्ट्रॉन कम और एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा। जैसे मान के चलो ऐसे पेन है ना, ये हम लोग बचपन में ऐसे ऐसे रगड़ते थे, पेन याद करो, ऐसे ऐसे रब करते थे पेन को। तो मान के चलो ये हमारा पेन था, ठीक है ना, ये हमारा पेन था। तो पेन को हम लोग रब किए, मान के चलो कोई भी चीज में, प्लास्टिक में, या तो फिर ये हम बोल रहे हैं ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है ना। पेन को हम लोग हेयर में रब किए, ऐसे करके इसको रब करते थे। तो पता चलता है रब करने के बाद क्या होगा ना, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ उठ के चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन। मान लो इस पेन में पहले से था 500 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और इसमें था मान लो कि 700 प्रोटॉन। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन 500 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 500 प्रोटॉन भी होगा। इसमें 700 प्रोटॉन, तो 700 इलेक्ट्रॉन रब करने से पहले। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके चला गया रब करने के बाद। तो रब करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन अगर उठ के चला गया, तो जरा सोचो कि इसमें ये पेन है और ये कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसमें रब किए, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा सर? 499 इलेक्ट्रॉन बचा सर। प्रोटॉन कितना बचा सर? 500 प्रोटॉन्स बचा सर इसमें पेन में। इसमें क्या हुआ सर? तो ये हुआ कितना, जरा बोलो तो? 700 प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 701 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बोलो बाबू 499 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 499 के प्रोटॉन के चार्ज से कैंसिल हो गया। फिर भी एक चार्ज रह गया एक्स्ट्रा, कौन रह गया? प्रोटॉन का। इसलिए नेट चार्ज इसमें कितना हो गया? 1 प्लस, है ना, प्रोटॉन 1 प्लस। तो प्लस प्लस की माइनस तो प्लस, तो इसको प्लस ई ऐसे करके लिख दो, ठीक है ना, +1 ई, +1 ई ऐसे करके लिख दो, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ?
कि 700 प्रोटॉन का चार्ज 700 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे 700 इलेक्ट्रॉन का ही ना चार्ज कैंसिल हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ क्योंकि वहां पे 701 है। तो यहाँ पे क्यू नेट कितना हुआ जरा बोलो, इसके लिए कितना हुआ क्यू नेट -1e। तो दोनों को ऐड करेंगे फिर से, तो क्यू नेट बराबर एक प्लस और एक माइनस, तो नेट चार्ज कितना हो गया 0। लेकिन चार्ज हम बोलेंगे कि अब ये पेन जो है वो, अब बोलो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ कि नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया, तो एक प्रोटॉन इसमें एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, तो यही बेचारा दिखने लगा इसे करके, है ना। जैसे सोडियम हम लोग जानते हैं, सोडियम में कितना रहता है 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन रहता है इसे करके। अब यही सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ये बाबू लूज कर दिया, तो बोलो यार अब इसमें कितने हैं, इसमें था 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है जरा बोलो, तो इसमें हमारा क्या है, अब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि 11 प्रोटॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन का 10 प्रोटॉन से कैंसिल हो गया, तो एक प्लस एक्स्ट्रा बचा ना जी, यही एक प्लस यहाँ पे क्या होने लगता है, दिखने लगता है। तो चार्ज का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या तो कम होगा, या तो प्रोटॉन ज्यादा होगा या तो प्रोटॉन कम होगा। तो चार्ज का मतलब होता है ट्रांसफर, कोई भी बॉडी को हम बोलेंगे चार्ज, इसका मतलब है कि या तो चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या दोनों जो है वो बराबर नहीं है। कोई भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर रहेगा नंबर, तो बॉडी न्यूट्रल रहेगा, लेकिन जब बराबर नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी में चार्ज है, नेट चार्ज है, मतलब वो बॉडी चार्ज है। क्लियर है। तो चार्ज का मतलब समझ में आ गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज अगर कोई बॉडी रहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब देखो, तो ये बॉडी में अभी देखे थे ना कि पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के चला गया था, तो कौन एक्स्ट्रा हो गया, प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, है ना, पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा ये सब चीजें, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज मतलब कि वहां से मान के चलो कि ये ऐसे करके कोई एक रॉड है, ठीक है ना, इसमें पहले से था 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन, अब क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है ना, कहीं चला गया एक इलेक्ट्रॉन, तो बोलो यार इसमें कितना हो गया 99 इलेक्ट्रॉन, जबकि 100 प्रोटॉन्स, तो बोलो यार नेट चार्ज कितना हो गया, एक प्लस, क्यों 99 वाला 99 से कैंसिल कर दिया प्रोटॉन, तो एक एक्स्ट्रा बच गया, प्रोटॉन का एक चार्ज एक्स्ट्रा बच गया, तो प्लस कब हुआ, प्लस का मतलब एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, और मान के चलो इसमें गया किसी में, तो एक इलेक्ट्रॉन गया ना जी, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, यहाँ तो ज्यादा हो गया तो माइनस बढ़ा कि प्लस, तो माइनस बढ़ा, एक यहाँ पे माइनस बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वहां नेगेटिव बढ़ता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जहां जाता है वहां नेगेटिव बढ़ जाता है, पहले से तो बेचारा न्यूट्रल था, ठीक है ना। ये सब हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है ना, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज बोलो, चार्जेस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग सब जानते हैं कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और कौन सा, नेगेटिव, है ना, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज होता है कि लाइक चार्जेस जो होता है, लाइक चार्जेस, लाइक मतलब एक प्लस तो दूसरा भी प्लस, तो लाइक चार्जेस, एक माइनस तो दूसरा भी माइनस, तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर हटाएंगे, एक दूसरे दोनों को धक्का मार के दूर करेंगे। तो लाइक चार्जेस जो हैं, लाइक चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं,
ठीक है ना। जबकि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं जरा बोलो तो, एंड अनलाइक मतलब ये प्लस और एक माइनस रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अनलाइक का मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, तो ये दो प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी हम आपको बता दें कि चार्ज जो है सो चाहे रेस्ट पे हो, चाहे मोशन में हो, चाहे कितनों स्पीड से मोशन में हो, जितना रेस्ट पे चार्ज का वैल्यू रहेगा, ये वेलोसिटी जीरो मतलब रेस्ट पे है ना, चार्ज रेस्ट पे है, तो यहाँ पे चार्ज हो गया रेस्ट पे, और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे चार्ज क्या कर रहा है, मोशन में है, चार्ज कहाँ है, मोशन में है, ठीक है ना, कुछ भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कितनों वेलोसिटी से मूव करे उस बात से कोई लेना देना नहीं है, जितना वैल्यू मैग्नीट्यूड चार्ज का रेस्ट पे होता है उतना ही मोशन में होता है। मींस चार्ज जो है ना सो इनवेरिएंट होता है, चार्ज जो है सो इनवेरिएंट होता है, चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है सो नहीं बदलता है वेलोसिटी के साथ, इनवेरिएंट होता है ना। इनवेरिएंट मींस कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। लेकिन मास में पता है क्या होता है, सो मास चेंज करता है। मास अगर यदि कोई भी पार्टिकल है बहुत छोटा है ना, अगर यदि ये रेस्ट पे है, कहाँ है, रेस्ट पे, ये वाला नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, आप चाहोगे तो ऐड कर लोगे। तो रेस्ट पे है तो मास हो गया, तो इसमें नॉट लगा दिया तो रेस्ट मास हो गया। यही मास अगर मूव करने लगेगा, पार्टिकल बहुत छोटा रहेगा, और ये वेलोसिटी जो है सो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट बट नॉट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, याद रखिएगा, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि नो एनीवन कैन क्रॉस द स्पीड ऑफ लाइट एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी लगभग इक्वल होगा लेकिन पूरी इक्वल नहीं होगा। उस समय का मास मान के चलो ए है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास, मूविंग मास, और ये क्या है, रेस्ट मास। तो हम बोलते हैं हमारा वेट जो है, मास जो है हमारा, वो 52 kg। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा बात किए, रेस्ट का कि मोशन का, तो हम किसका बात किए हैं, रेस्ट का बात किए हैं, और ये मोशन का है, ठीक है ना। तो मूविंग मास का वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी क्या फॉर्मूला होता है पता है, m0 बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, जहां पे c मालूम है ना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और v क्या है, वेलोसिटी इसका। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से देखो इसमें कौन बड़ा है, इसमें बताओ तो m बड़ा कि m0 बड़ा, तो m बड़ा, कैसे बड़ा, सो देखो। अच्छा बोलो v बड़ा कि c बड़ा, तो v हमेशा c से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जब ये ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, तो v स्क्वायर बाई c स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 से छोटा आएगा, ये 1 से छोटा आएगा, और ये 1 माइनस 1 से छोटा, तो नीचे वाला फिर क्या हो जाएगा जरा बोलो तो, ये रूट वाला जो है 1 माइनस 1 से छोटा, तो नीचे वाला जो है ना वो 1 से क्या आएगा, छोटा, मान के चलो कि आ गया 0.81, नीचे वाला कितना आ गया 0.81, मान के चलो कि ऐसा आ गया 1 से छोटा। तो बोले यार m0 बाय रूट अंडर कितना 0.81, इसको करेंगे तो कितना आएगा 9, 0.9, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, m0 बाय 0.9, पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर जाएगा तो 10। तो बोलो यार क्या हो जाएगा, यहाँ से m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 बाय 9 m0। अब बोलो अगर m0 का वैल्यू 1 तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 बाय 9 बोले तो ग्रेटर देन 1, तो m0 बड़ा कि m बड़ा, तो m बड़ा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो सिंस v इज लेस देन c, देयरफॉर m इज ग्रेटर देन m0। क्लियर है, नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो देख लेना पीछे करके, ठीक है ना, ये बात है। तो हम लोग चार्ज के बारे में बता रहे हैं, प्रॉपर्टी के बारे में, और भी बात बताते हैं। दुनिया में कोई चीज फ्लो होने का जो रूल है वो ऑलवेज हायर से लोअर, है ना। दुनिया में कोई भी चीज ट्रांसफर होता है हायर से लोअर, पैसा नेता लोग का छोड़ करके, है ना, नहीं तो नेता लोग और अमीर रहता है और हम ही लोग से चूस लेता है गरीब से, तो लोअर से हायर वहां हो जाता है। लेकिन ऐसे में बोल रहे हैं, है ना, ऐसे में आप कोचिंग में फी देते हो तो आपके पास पैसा ज्यादा, हम लोगों के पास पैसा कम, इसलिए हायर से लोअर, है ना। आप जानते हैं ना प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कौन फ्लो होता है, एयर होता है सर, जानते हो नहीं जानते हो, जान लो। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या फ्लो होता है सर, तो हीट फ्लो होता है सर, इस तरह से बात है। हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ
कौन फ्लो होता है सर? तो वाटर फ्लो होता है या कोई भी लिक्विड फ्लो होता है सर, है ना। उसी प्रकार से हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल एक चीज है, उसी प्रकार से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, एक पोटेंशियल एक चीज है जिसके डिफरेंस के कारण से क्या फ्लो होता है? चार्ज फ्लो होता है। क्या चीज? चार्ज। कहां से कहा है? हायर से लोअर। पोटेंशियल जैसे प्रेशर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डिफरेंस के कारण से एयर फ्लो होता था। हीट एक फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके डिफरेंस के कारण से हीट फ्लो होता है। उसी प्रकार से पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डिफरेंस के कारण से चार्ज फ्लो करता है। तो ये हमारा चार्ज के बारे में है, चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम कितने चार्ज के प्रॉपर्टीज बात किए हैं? 4 प्रॉपर्टीज हम बात कर लिए हैं चार्ज के बारे में। अब हम लोग 5th नंबर प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। क्या चीज? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। नाम से नहीं पता चल रहा है कि चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। किसके जैसा? अलजेब्रा की तरह। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है सो क्या होता है? चार्ज जो होता है सो स्केलर होता है सर, स्केलर होता है। चार्ज को हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं। कैसे? अलजेब्रिकली। मान के चलो कि यहाँ पे मान के चलो ये एक सिस्टम है, ये क्या है बाबू? सिस्टम है ये। अब इसमें मान के चलो कि एक है प्लस Q1, एक है प्लस Q2, एक है माइनस Q3 डॉट डॉट और लास्ट में एक है प्लस Qn। तो इसका टोटल चार्ज निकालेंगे। Q बराबर टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम कैन बी एडेड सिंपली। ये बहुत सारा इस सिस्टम के अंदर बॉडी है, ये एक बॉडी है, एक बॉडी है, ये भी एक क्या है? बॉडी है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? जैसे मान के चलो ये बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे बॉडीज हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलो कि ये हमारा इस तरह से देखो ये है ना, तो ये एक क्या है? सिस्टम। इसके अंदर देखो ये ताजमहल, ये सॉरी आईफिल टावर दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, कुछ दिख रहा है ना। तो इसे हिला दिए ऐसे करके, तो क्या हुआ कि इसमें 2-3 चार्जेस हैं, 2-3 चार्जेस मिलकर के एक बॉडी बना। देखो ये भी एक अलग हो गया, समझ में आ रहा है ना बात? ये भी एक अलग है, ये भी एक अलग है। तो सबका ये अलग अलग बॉडी मिल करके एक पूरा सिस्टम बना है। तो पूरे सिस्टम का चार्ज निकालना रहेगा तो सबको क्या कर देंगे? तो सर सबको ऐड कर देंगे, हाँ। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस कितना तक? Qn तक, प्लस Qn प्लस Qn। तो टोटल चार्ज क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो चार्जेस कैन बी एड अप लाइक, चार्जेस कैन बी एड अप लाइक किसके जैसा? रियल नंबर, दैट इज स्केलर की वेक्टर, स्केलर की तरह अलजेब्रिकली हम कोई भी चार्ज को ऐड कर देते हैं, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, है ना। किसी भी सिस्टम का अगर टोटल चार्ज निकालना है, किसी भी क्लोज सरफेस का अगर हमको टोटल चार्ज निकालना है, तो उसके अंदर जितने सारे इंडिविजुअल चार्जेस सबको ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो मान के चलो एक सिस्टम है, इसमें प्लस 2 कूलम है, माइनस 4 कूलम है, प्लस 6 कूलम है, प्लस 8 कूलम है, और यहाँ पे माइनस मान के चलो माइनस 1 कूलम है। तो इसका टोटल चार्ज हम निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा? तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 2 और 6 to 8 और 8 16 में से 5 चला गया तो प्लस 11 कूलम आ गया, ठीक है ना। इस तरह का बात है। 2 और 6 to 8 और 8 16 में से 5 चला गया तो 11 आ गया, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज किसी भी बॉडी का कैसे निकलता है? तो टोटल अलजेब्रिकली सिंपल ऐड कर देंगे। लेकिन पता है ना, फोर्स को सिंपल ऐड नहीं करते हैं, वेक्टर ऐड करते हैं। 2 फोर्सेस सेम डायरेक्शन में रहेगा तो ऐड करेंगे, अपोजिट में रहेगा तो माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स है सो वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि चार्ज है सो स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को सिंपली ऐड कर सकते हैं, फोर्स को इसे नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मान के चलो ये डाइपोल, डाइपोल का मतलब समझते हैं? डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है 2 और पोल मतलब पॉइंट। 2 अलग अलग जगह पे 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखेंगे तब होगा डाइपोल। जैसे में -2 कूलम और ये +2 कूलम, तो दोनों इक्वल चार्जेस हैं, अपोजिट साइन के हैं, कुछ दूरी से सेपरेट किए हुए डिस्टेंस से, तो ये हो गया डाइपोल। तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज तो डाइपोल है सो 2 बॉडी से बना है, ठीक है ना, 2 छोटे छोटे चार्जेस से बने हैं, ठीक
ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, और भी डाइपोल 3 से भी बन सकता है, याद रखना 3 से भी बन सकता है। डाइपोल में कोई और नहीं है कि 2 रहेगा तभी डाइपोल बोलेंगे। डाइपोल का मतलब होता है नेट चार्ज जीरो, दोनों को जोड़ेंगे कितना, नेट चार्ज जीरो डाइपोल का होना चाहिए, नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। नेट चार्ज ऑलवेज डाइपोल का जीरो होता है। ये हमारा है कौन सा, एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। ओके, यहाँ तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगला आप सब।